गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग फिर टेस्ट पेपर साइंस सीरीज़ की टेस्ट पेपर का आज हम लोग करते हैं स्टार्ट। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। आज की पहली क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आपको बताया गया था कि ओजोन जो परत होती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में तो हमारी सभी पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। वायुमंडल जो होता है वह हमारा वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है, लेकिन समताप मंडल में ही ओजोन परत होता है, जिसके कारण ओजोन जो गैस होती है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इसमें ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सी है, तो अभी आपको बताए हैं कि पृथ्वी का सबसे करीब मंडल जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लें, आयन मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आयन मंडल क्या होता है, तो आयन मंडल जो होती है वह आपको जिसके हम लोग रेडिएशंस के काम, संचार वाले जितनी भी सुविधा है, सेटेलाइट वाली जिस सिस्टम है, रेडियो है, मोबाइल है, जितना आपको ट्रांसमीटर्स लगे रहते हैं, सब समझिए कि वह आयन मंडल से कमांड होते हैं। समताप मंडल में ताप समान होता है और यह हम इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, जिससे पराबैंगनी किरणों से हम लोगों को रक्षा प्रदान करती है। तो इस तरह आप क्वेश्चंस के आसपास भी अगर देख लेते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे समीपतम ग्रह आपको बुध है, और सूर्य का सबसे बाहतम आपको वरुण है। मंगल ग्रह को रेड प्लानेट भी कहते हैं, और प्लूटो को तो आपको हटा दिया गया है, प्लानेट के थ्रू से हटा दिया गया, यानी ग्रह आपको नहीं रह गया है। तो बुध के बारे में भी और भी चर्चा आप कर सकते हैं। बुध सूर्य को कितने दिनों में चक्कर लगाता है, तो 88 दिनों में चक्कर लगाता है। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप डीलिंग्स कर सकते हैं। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सी है, तो देखिए अभी आपको बताए थे जो वरुण होता है वह सूर्य का सबसे सर्वाधिक दूरी ग्रह पर होता है, दूरी पर स्थित ग्रह है। तो इसलिए सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। अब बृहस्पति जो होता है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा आपके ग्रह है, समझ में बात आ गई। जो शनि है इसको रिंग्स ग्रह के भी काम, यानी कि इसके चारों तरफ वलय लगे रहते हैं। मंगल ग्रह को आप समझ रहे होंगे रेड प्लानेट कहा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चंस को आसपास भी आप देख सकते हैं। सौर मंडल का कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। इन सभी क्वेश्चंस को हमने एक थ्योरी बेस्ड साइंस सीरीज में प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया गया था। यदि आप उस वीडियोज को देखते हैं तो आपको यह टेस्ट लगाने में बहुत मज़ा आएगा, एक इंटरेस्टेड होगी कि सभी की बातों को चर्चा हमने पहले किया था, फिर वहीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और आपको टेस्ट से पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस प्रकार की पूछे जाते हैं। उसके बाद है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, तो रात्रि के समय आपको आकाश में आपको मंगल जो ग्रह होता है वह आपको लाल दिखाई देता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए पृथ्वी पर पूछा इसलिए ऑक्सीजन हो जाएगा, जब यह ब्रह्मांड में पूछता तो हाइड्रोजन हो जाता। इसको ध्यान रखेंगे, आपको थ्योरी पेपर में बताया गया था इसके, तो इसको समझना है। उसके बाद हम लोगों को सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वह आपका बृहस्पति है। बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह की संख्या है, गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, तो हमारा जो सौर मंडल जो है ना वह मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, जिस पर पृथ्वी भी इंक्लूड होती है, तो पृथ्वी तो सौर मंडल के अंतर्गत होती है, और सौर मंडल भी वो आकाश गंगा के अंतर्गत होता है। तो आकाश गंगा, कौन से आकाश गंगा का नाम क्या है, तो मंदाकिनी है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो भोर का तारा या सांझ का तारा या चमकता सितारा, ये सब आपके पास शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। आकाश में सबसे चमकता तारा कौन सा है,
तो आकाश में सबसे चमकता तारा साइरस है। सबसे चमकीला जब ग्रह पूछा जाएगा तो शुक्र होगा, लेकिन सबसे चमकदार तारा कौन सा है, तो साइरस है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा था, तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह का नाम आपको वॉयेजर फर्स्ट था। वॉयेजर फर्स्ट, यानी कि बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को छोड़ा गया था जिसका नाम क्या था, उसका नाम वॉयेजर फर्स्ट रखा गया था। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, जो टाइटन है वह किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि ग्रह के उपग्रह का नाम एक टाइटन है, इसलिए इसमें शनि आपके पास क्लियर हो जाएगा। मंगल ग्रह के आपके पास अगर उपग्रह की बात किया जाए तो इसके मंगल ग्रह में 2 उपग्रह होते हैं, एक फोबोस और एक डिमोस, इसको ध्यान रखना है। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं, तो बिना उपग्रह वाले ग्रह 2 ही होते हैं, यानी कि बुध है और शुक्र है, इसलिए ऑप्शन में दोनों आंसर हो जाएगा, इसको समझना है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएगा। उसके बाद हम लोग काम करेंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। 15 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, तो अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या 89 है। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी, इसको बोलते हैं प्रैक्सिमा सेंचुरी है, सबसे सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो सूर्य है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा तो प्रैक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा तो सूर्य है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो वायुमंडल में आपके पास वायु है या हवाओं का मिश्रण है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 होती है और 21% आपको ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन होते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो सबसे निचली परत आपको क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी परत क्या कहलाएगा, तो बहिर्मंडल इसको बोलते हैं। तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या कहेंगे, तो बहिर्मंडल। उसके बाद है आपके पास चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय कितना होता है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड लगता है और सूर्य को तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो इसको ध्यान रखना होगा, चंद्रमा जो है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है, तो 27.3 दिन लगता है, यानी कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। मौसमी जो घटनाएं होती है किस मंडल में होती है, तो जितने भी मौसम संबंधी, यदि बारिश होना, आपके पास तेज़ हवाएं चलना, ये सभी जितनी भी मौसम घटनाएं हैं वह आपको क्षोभ मंडल में पाई जाती है, क्योंकि सबसे निचली परत होती है। वायु क्या है, तो वायु एक गैसों का एक मिश्रण कहलाता है। वायु एक ठोस या द्रव नहीं है, वायु गैसों का मिश्रण है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पराबैंगनी किरणें किससे रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणें जो होती है वह ओजोन गैस से रक्षा करती है, जो ओजोन मंडल में पाई जाती है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आपको इसको आसमान से देखने के बाद यह ब्लू नज़र दिखाई देता है, यानी कि पानी ही पानी दिखाई देती है। तो पानी की प्रेजेंस की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के समान ही आपको शुक्र का मतलब ग्रह का सिमिलरिटी है। तो आपको समझ सकते हैं पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तारों का रंग सूचक होता है, तो तारों का रंग जो सूचक होता है वह किससे होता है, तो तारों का जो रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें उसके एप्पल हो जाएंगे। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है, तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह
नेपच्यून होता है, जिसको वरुण कहते हैं क्योंकि सबसे दूरी पर स्थित है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो देखिए आपको बताना होगा, जो पृथ्वी के गति के विपरीत गति करते हैं दो ठो ग्रह, कौन कौन से हैं? तो अरुण और शुक्र, जो पूरब से पश्चिम की तरफ उनकी गति होती है, घूर्णन गति होती है। तो इसमें ध्यान रखना होगा। तो वहाँ पे अरुण और शुक्र पर ही पश्चिम में सूरज उगता है, मतलब कि आपको राइजिंग होती है। वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो वलय युक्त ग्रह आपको कौन से ग्रह के चारों तरफ वलय लगा रहता है? वलय मतलब रिंग जैसा दिखाई देता है। तो शनि ग्रह के आपको ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय युक्त ग्रह मतलब दिखाई देगा। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? जो ध्रुव तारा होता है वह किस दिशा को इंगित करता है? तो उत्तर दिशा को, यानी कि ध्रुव तारा जब भी दिखाई देगा तो वह उत्तर की तरफ दिखाई देगा। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए सूर्य में ऊर्जा का स्रोत आपको नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के कारण ही तारों या सूर्य में ऊर्जा की उपस्थित होती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज आपको गैले ने की थी। इनका नाम क्या था उस वैज्ञानिक का नाम? तो गैले ने की थी। नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो गैले ने। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर अपना कदम रखा? यानी चांद पर अपना कदम मनुष्य ने किस सन में रखा था? तो 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर अपनी कदम रखा था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? काला। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 की होता है। 6000 की सूर्य की सतह का तापमान 6000 की होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वह डिमोस है। डिमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। क्षुद्र ग्रह स्थित किस किस ग्रह के बीच में होता है? तो क्षुद्र ग्रह आपको मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित जो को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन रहेगा कि क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में होता है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन किस दिशा से किस दिशा की तरफ होती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। जिसके विपरीत दो ठो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत करते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम करते हैं। कौन कौन से उपग्रह हैं? तो उसका नाम अरुण और शुक्र ग्रह है। इसी कारण अरुण और शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है। इन सभी बातों को थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। और आज हमने टेस्ट पेपर का 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। आप लोगों की कोऑपरेशंस रही और आप लोग जुड़े रहिए आर.के. मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। और हैव ए नाइस डे।